हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का लेसन नंबर 2, दैट इज लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड रिटन बाय एनी जंग। ओके, तो चलिए देखते हैं, दो स्टोरीज हैं इस चैप्टर में। चैप्टर किस बारे में है फटाफट से पहले वो पढ़ लेते हैं। तो यही लिखा है यहाँ पे, एनीज जंग। थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करते हैं। Annie's Young Lost Spring Stories of Stolen Childhood talks about the difficult lives of poor children in India who are forced to work instead of going to school। ठीक है, गरीब बच्चों की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, इंडिया में कि कैसे चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क, राइट, और उनके पास इतना भी हक नहीं है कि वो स्कूल जा सकें। द स्टोरी शोज हाउ पॉवर्टी एंड सोसाइटीज निग्लेक्ट टेक अवे देयर चाइल्डहुड। ओके, कि कैसे ये जो गरीबी है और ये जो सोसाइटी की जो नेग्लिजेंस है वो इन छोटे छोटे बच्चों से उनका बचपन ही छीन लेती है। द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग मीन्स दैट द हैप्पीनेस, ग्रोथ एंड फ्रीडम दैट चिल्ड्रन शुड एंजॉय आर टेकन अवे फ्रॉम देम बिकॉज दे हैव टू स्ट्रगल टू सर्वाइव। ओके, तो लॉस्ट मतलब खो जाना, और स्प्रिंग मतलब क्या है? स्प्रिंग मतलब हैप्पीनेस, क्योंकि स्प्रिंग के मौसम में आपने देखा ना, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में एक अलग ही हैप्पीनेस होती है। तो यहाँ पर यही है, स्प्रिंग मतलब ये जो खुशी है, जो ग्रोथ है इन बच्चों की, जो फ्रीडम उनको मिलनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं खो गई है। क्यों? क्योंकि इनको क्या करना पड़ता है? स्ट्रगल टू सर्वाइव, इनको काम करना पड़ता है इतनी छोटी सी उम्र में। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू पार्ट्स में स्टोरी है। फर्स्ट पार्ट में साहिबे आलम। ठीक है, साहिबे आलम की स्टोरी है, जिसका फुल नाम, निक में उसको साहिब बोला है। ओके, उसका फुल नेम है साहिबे आलम। ओके, द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी। ये क्या है? एक रैग पिकर है जो कि सीमापुरी में रहता है। ओके, अब क्या है यहाँ पे? द ऑथर मीट्स साहिब। ठीक है, जो एनी जंग है वो साहिब को मिलती है। अ यंग बॉय हु कलेक्ट्स गार्बेज इन द सीमापुरी दिल्ली टू सर्वाइव। ठीक है, इसका क्या पेशा है? ये गार्बेज कलेक्ट करता है, कूड़ा कलेक्ट करता है, राइट। साहिब केम फ्रॉम ढाका विद हिज फैमिली। तो ये ढाका से आया अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहने के लिए। ओके, क्लियर। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी हिज चाइल्डहुड हैप्पीनेस हैज बीन टेकन अवे। तो गरीबी के कारण इसकी जो चाइल्डहुड हैप्पीनेस है वो इससे क्या हो गई है? छिन गई है, दूर चली गई है। ओके, व्हाट गार्बेज मीन्स। अब साहिब के लिए गार्बेज को किस नजर से वो देखता है, कूड़े को वो किस नजर से देखता है? फॉर चिल्ड्रन लाइक साहिब, गार्बेज इज लाइक अ ट्रेजर बिकॉज समटाइम्स दे फाइंड कॉइन्स और यूजफुल थिंग्स इन इट। ओके, तो वो गार्बेज को किस नजर से देखते हैं बच्चे? ट्रेजर, खजाने के रूप में देखते हैं। ठीक है, जिसको वो क्या करते हैं, गार्बेज को, आपकी बुक में एक वर्ड यूज हुआ है इसके लिए, स्क्राउंजिंग। ठीक है, स्क्राउंजिंग, ये आपको पता होना चाहिए। स्क्राउंजिंग वर्ड का मतलब होता है कूड़े को सर्च करना। ओके, वो कूड़े को क्यों सर्च करते हैं? कूड़ा उनके लिए खजाना क्यों है? क्योंकि कूड़े को सर्च करते हुए उनको कई बार उसमें कॉइन्स मिल जाते हैं, कभी 1 रुपए का, कभी 10 रुपए मिल जाते हैं, या कभी और भी कोई यूजफुल थिंग्स जो हैं उनको मिल जाती हैं। एंड फॉर अडल्ट गार्बेज इज सिंपली अ वे टू अर्न मनी एंड सर्वाइव। और बड़ों के लिए क्या है गार्बेज? अ वे टू अर्न मनी एंड सर्वाइव। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉकिंग बेयरफुट। बेयरफुट मतलब होता है नंगे पांव। ओके, साहिब एंड हिज फ्रेंड्स वॉक विदाउट शूज। ठीक है, अब ऑथर देखती है कि ये नंगे पांव ही घूमते हैं। दे से इट इज अ ट्रेडिशन। अब ये इन बच्चों का क्या कहना है? जब ऑथर ने उनसे पूछा कि तुम नंगे पांव क्यों घूमते हो, चप्पल क्यों नहीं वियर करते, तो ये आगे से क्या बोलते हैं कि ये हमारे यहाँ की परंपरा है, ट्रेडिशन है, राइट। लेकिन ऑथर इस चीज को समझ जाती है कि इट इज एक्चुअली बिकॉज दे आर टू पुअर टू अफोर्ड शूज। ठीक है, कि इतने पुअर हैं कि ये शूज अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसीलिए ये हर वक्त नंगे पांव घूमते हैं। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ब्रोकन प्रोमिसेस। ठीक है, ब्रोकन प्रोमिसेस में किस चीज की बात की गई है? द ऑथर वंस जोकिंगली टेल्स साहिब दैट शी विल ओपन अ स्कूल फॉर हिम, राइट। अब यहाँ पर बेसिकली क्या इंसिडेंट होता है? तो यहाँ पर जब ऑथर साहिब को मिलती है, ठीक है, और वो उससे ये पूछती है ना कि तुम कूड़ा क्यों कलेक्ट करते हो, तब वो बताता है कि मुझे कभी कभी इसमें से एक कॉइन मिल जाता है। तो यहाँ पर ऑथर बोलती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? ठीक है, तो साहिब आगे से बोलता है कि व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो। ठीक है, यहाँ पर दे कौन है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। कहने का मतलब जहां वो रहता है वो ये बोल रहा है कि वहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अभी तक कोई स्कूल ओपन नहीं करा है, तो जब वो खोल देंगे तो मैं चला जाऊंगा। ओके, लेकिन जब अगली बार ऑथर साहिब को मिलती हैं तो साहिब उनसे पूछता है कि क्या स्कूल खुल गया। ओके, लेकिन ऑथर यहाँ पर बड़ा ही एम्बैरेस्ड फील करती हैं। ठीक है, और वो क्या बोलती हैं कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। क्यों? क्योंकि उनको क्यों एम्बैरेसमेंट फील हो रही है? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तो जस्ट एक ऐसे ही बोला था, है ना। उसके लिए वर्ड होता है ग्लिबली। ओके, ग्लिबली ही मैंने चीजों को बोला था। ग्लिबली का मतलब होता है बिना सोचे समझे बोल देना। ओके, लेकिन
साहिब ने उसको कितना सीरियसली लिया और उसने नेक्स्ट टाइम आकर पूछा भी कि क्या स्कूल ओपन हो गया। ओके क्लियर। तो यहाँ पर यही है कि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस किया जो उन्होंने तोड़ दिया। ओके, विच शी वॉज अनएबल टू कीप। ओके, तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। The author once jokingly tells Sahib that she will open a school for him. Later, she feels ashamed because she realizes that such promises are often empty and children like Sahib rarely get the chance to study. Okay, अब देखते हैं the shoe incident. अब यहाँ क्या होता है, Sahib once wore a pair of old tennis shoes that a rich boy had thrown away because one shoe had a hole. ठीक है, अब साहिब को वो एक बारी टेनिस शू डाले हुए देखती हैं जो कि उसको एक रिच बॉय ने डिस्कार्ड कर दिए थे बेसिकली। क्यों? क्योंकि उन शूज में एक शूज में एक होल हो गया था। ओके, ही टोल्ड द ऑथर एनीस डंग दैट द बॉय गेव देम टू हिम। ओके, तो ये बता देता है कि मेरे को ऐसे ऐसे किसी अमीर बच्चे के जूते मिले हैं। साहिब यूजुअली वॉक्ड बेयरफुट, अक्सर तो वो बेयरफुट नंगे पांव ही रहता था। सो इवन दीज ओल्ड शूज मेड हिम वेरी हैप्पी, तो ये शूज पाकर भी वो काफी खुश था। द होल इन द शूज डिड नॉट मैटर टू हिम, ठीक है, ये होल उसके लिए कुछ मैटर नहीं करता। while wearing them he liked to stand near while wearing them he liked to stand near a club and watch people play tennis, a game that is out of his reach। ठीक है, और जब उसने वो जूते पहने हैं तो वो क्लब के बाहर खड़े होकर दीवार के पास उन लोगों को टेनिस खेलते हुए देख रहा है। लेकिन ऑथर बहुत अच्छे से जानती है कि चलो टेनिस शूज तो इसको मिल गए किसी तरीके से, लेकिन टेनिस गेम जो है ये हमेशा इसकी आउट ऑफ रीच ही रहेगी, इसको ये कभी पूरा अपनी इस डिजायर को नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? अपनी गरीबी के कारण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉस ऑफ फ्रीडम। लेटर साहिब स्टार्ट्स वर्किंग एट अ टी स्टॉल। अब ये टी स्टॉल पर काम करना शुरू कर देता है और क्या बताता है ऑथर को कि इसके बदले में उसको 800 रुपए मिलते हैं और जो भी खाना उसका पूरा दिन में खाना है वो उसको मिलेगा, विच इज बेटर फाइनेंशियली। ओके, द कैनिस्टर फील्स हैवियर। लेकिन ऑथर को क्या लगता है यहाँ पर, कैनिस्टर मतलब होता है वो जो लोटा होता है ना जिसके अंदर दूध भरकर लेकर आया जाता है, तो ये जो है ये काफी हैवी फील कर रहा है उसके कंधों पे। देन द प्लास्टिक बैग ही यूज्ड टू कैरी इजिली ऑन हिज शोल्डर। क्यों? क्योंकि अब ये जो कैनिस्टर है ना, अब उससे उसकी फ्रीडम छिन गई है, क्योंकि अब साहिब किसी और के लिए काम कर रहा है, राइट। तो अब उसका बॉस कोई और है। ही लूजेस हिज फ्रीडम एंड केयर फ्री लाइफ बिकॉज नाउ ही हैज टू वर्क अंडर अ बॉस। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे इस पार्ट की जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है, फर्स्ट पार्ट जहां पर साहिब की जिंदगी के बारे में बताया गया। ओके, जो कि क्या है, एक रैग पिकर है जो सीमापुरी से बिलोंग करता है। अब हम सेकंड पार्ट में देखेंगे मुकेश की स्टोरी। ओके, ये कौन है? द बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। ओके, द नेवर एंडिंग साइकिल। अब पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है। मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद, अ टाउन फेमस फॉर मेकिंग बैंगल्स। ठीक है, मुकेश फिरोजाबाद रहता है जो टाउन किसके लिए फेमस है? फॉर मेकिंग बैंगल्स। ओके, एक छोटे से घर में रहता है स्लम में, सराउंडेड बाय डर्टी स्ट्रीट्स एंड गार्बेज। हर जगह गंदी स्ट्रीट्स, ठीक है, गार्बेज है हर जगह। द वॉल्स आर फॉलिंग अपार्ट। ठीक है, तो जब वो अपने घर ले जाता है ना ऑथर को, कौन? मुकेश, तो उसके घर को डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे कि ये जो उसका घर था ना, उसकी दीवारें जो थी ना वो काफी वीक थी, क्रम्बलिंग वर्ड यूज किया गया है। एंड द आयरन डोर शेक्स व्हेन ओपनड और क्लोज्ड। और आयरन डोर भी ना फर्मली फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, हिल डुल रहा है, जिसको बोलते हैं वॉबली डोर्स। ओके, वहां पर कोई विंडो नहीं है, घर के अंदर इतना अंधेरा है, हट जो है काफी क्राउडेड है और उनके साथ एनिमल्स भी रहते हैं। रूफ किससे बनी हुई है? थैच्ड मटेरियल से। थैच्ड मटेरियल होता है जो घास फूस डाली हुई है। और फूड जो है वो बनाया जा रहा है स्टोव के ऊपर, ठीक है, फायरवुड को बर्न करके। और कौन बना रहा है? एक फ्रेजाइल मतलब वीक यंग वुमेन बना रही है उसको, जो कि कौन है? वाइफ है मुकेश के बड़े भाई की। ओके, क्लियर। आगे, अब मुकेश के फादर कौन है? ही इज एन इम्पोवेरिस्ट। इम्पोवेरिस्ट का मतलब होता है पुअर, ठीक है, टेलर टर्न्ड, वैसे ही यहाँ इसके आगे से ही कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो मुकेश के फादर जो है वो एक पुअर टेलर रह चुके थे, ठीक है, पहले टेलर टर्न्ड बैंगल मेकर। ओके, क्लियर। लेकिन बाद में पहले टेलर रहे, फिर उन्होंने बैंगल मेकिंग का जो प्रोफेशन है उसको चूज कर लिया। हु हैज फेल्ड टू रेनोवेट हिज हाउस एंड सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल। ओके, कि वो अपने घर को भी अच्छे से रेनोवेट नहीं करवा पाए और अपने दो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए। एंड टॉट देम द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग दैट ही नोज वेल। लेकिन वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, जो मुकेश के फादर बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, अब मुकेश की ग्रैंड मदर का क्या कहना है? हिज ग्रैंड मदर बिलीव्स दैट देयर पुअर एंड डिफिकल्ट लाइफ इज देयर फेट। ठीक है, कि ये उनकी किस्मत में ही है। अब उसकी ग्रैंड मदर और क्या बोलती है कि बैंगल मेकिंग इज अ गॉड गिवन फैमिली वर्क। ठीक है, ये गॉड गिवन फैमिली वर्क है दैट दे कैन नॉट चेंज, जिसको वो चेंज नहीं कर सकते। ओके,
She saw her husband become blind because of the dust from polishing bangles and she thinks this was his destiny and could not be avoided. अब वही जो मुकेश की दादी है ना, उसने तो अपने खुद के हस्बैंड को अंधे होते हुए देखा है. ओके, क्यों अंधे हुए देखा है? क्योंकि जो बैंगल को जब पॉलिश करते हैं उसकी डस्ट, ओके, लेकिन और जिसने उसको क्या कर दिया, ब्लाइंड कर दिया. लेकिन अब उसकी दादी क्या बोलती है कि ये उनकी डेस्टिनी है, उनकी किस्मत में ही लिखा है और इसको क्या अवॉइड नहीं किया जा सकता. ओके, लेकिन अनलाइक द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली मुकेश इज ब्रेव एंड डिटर्मिन्ड. लेकिन मुकेश के इरादे कुछ हो रहे हैं, वो काफी ब्रेव है और डिटर्मिन्ड है. एंड ही डज नॉट वांट टू फॉलो द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग बैंगल्स. ठीक है, वो बिल्कुल भी अपनी फैमिली का ट्रेडिशन फॉलो नहीं करना चाहता. उसकी फैमिली क्या करती है, बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है, राइट, लेकिन वो कुछ और चाहता है. इंस्टेड ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक. तो वो ऑथर को क्या बताता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. एंड वांट्स टू वर्क फॉर हिमसेल्फ एंड कंट्रोल हिज ओन लाइफ. ठीक है, मींस ही वांट्स टू बी हिज ओन बॉस. ओके, वो अपना खुद का बॉस रहना चाहता है. अब आगे बढ़ते हैं. अब ये इन बच्चों के लिए जो बैंगल मेकिंग है ना, ये काफी डेंजरस वर्क है. क्यों? चिल्ड्रन वर्क नियर हॉट फर्नेसेस इन डार्क रूम. ठीक है, क्योंकि जहां ये बैंगल्स बनते हैं ना, उस कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और भट्टियां, मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लाइट होती है. ठीक है, जो हमारे आंख में इरिस को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, डैमेज कर देती है, जिसके कारण बच्चे बहुत यंग एज में ही अपनी आई साइट को क्या करते हैं, विजन को खो देते हैं. ओके, क्लियर. तो यही लिखा है यहाँ पे, चिल्ड्रन वर्क नियर हॉट फर्नेसेस इन डार्क रूम व्हाइल मेकिंग बैंगल्स. द वर्क इज वेरी हार्मफुल एंड मेनी वर्कर्स लूज देयर आई साइट बिफोर दे ग्रो ओल्ड. ओके, क्लियर. चलिए, अब इतना ही नहीं, इन द लेन्स ऑफ फिरोजाबाद में और क्या देखती हैं हमारी ऑथर, वो भी हमें बताती हैं. ऑथर सीज सविता. अब वो सविता की कहानी बता रही है, जो कि यंग अनमैरिड गर्ल है. ठीक है, जो भी बैंगल मेकिंग में क्या है, वो भी इन्वॉल्व है, राइट, वो भी बैंगल मेकिंग का ही काम कर रही है. उसने सिंपल सी पिंक ड्रेस डाल रखी है और वो एक ओल्ड विमेन के साथ बैठी है, जॉइनिंग पीसेस ऑफ ग्लास टू मेक कलरफुल बैंगल्स. ओके, और वो इस प्रोसेस में, इसको सोल्डरिंग भी बोलते हैं. ठीक है, सोल्डरिंग वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है आपकी बुक में. सोल्डरिंग का मतलब ये होता है कि कांच के पीसेस को ज्वाइन करना. ठीक है, बैंगल्स बनाने के लिए. और वो ये काम इतना स्किलफुली कर रही है, इतनी तेजी से अपने हाथ चला रही है, लाइक अ मशीन. ओके, अब एनिस डंग व्यूज दीज बैंगल्स एज अ सिंबल ऑफ इंडियन वुमेन सुहाग. अब एनी जंग का कुछ अलग ही पर्सपेक्टिव है, उसके माइंड में कुछ अलग ही सोच चल रही है बैंगल्स को लेके, जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. ओके, कि वो इन बैंगल्स को क्या देखती है, एज अ सिंबल ऑफ इंडियन वुमेन सुहाग, राइट. जो सुहागन औरतें होती है वो हाथों को खाली नहीं छोड़ती, राइट, वो बैंगल्स डालती हैं, जिसको बोला गया मैरिटल ब्लिस. ऑस्पिशियसनेस एंड सैक्रेडनेस. ठीक है, कितनी पूजनीय है बैंगल. ठीक है, कितनी ऑस्पिशियस, खास है. एंड वंडर्स इफ सविता अंडरस्टैंड्स हाउ स्पेशल द बैंगल्स आर दैट शी मेक्स फॉर फ्यूचर ब्राइड्स. कि क्या सविता इसकी, इनकी ऑस्पिशियसनेस को, इनकी सैक्रेडनेस को समझ पा रही हैं. ठीक है, कि बैंगल्स जो वो बना रही है फ्यूचर ब्राइड्स के लिए, क्या सविता इस इनकी पवित्रता को समझ पा रही है. ओके, क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट वर्ल्ड्स. अब वो फिरोजाबाद में ना दो डिफरेंट वर्ल्ड जो एग्जिस्ट करते हुए देखती है, रियलाइज करती है. कौन से, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एनी जंग ऑब्जर्व्स टू डिस्टिंक्ट एक्सप्लोटेटिव worlds in Firozabad. One is the family of bangle makers trapped in a web of extreme poverty and caste stigma. Okay, एक तो कौन है, फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, जो किसके अंदर ट्रैप हो गई है, पॉवर्टी के अंदर. ठीक है, और कास्ट स्टिग्मा, मतलब कि उन्होंने सोच लिया ना कि हमारा ये प्रोफेशन है, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं ना. और उन्होंने इवन ये भी बोल दिया कि ये प्रोफेशन उनको किसने दिया है, गॉड ने दिया है, राइट. जो कि जिसके लिए बोला गया, उन्होंने वर्ड यूज किया गॉड गिवन लीनिएज, जिसको वो कभी ब्रेक नहीं कर पाएंगे. ओके, राइट. और दूसरा कौन क्या है, अनदर इज अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार. साहूकार होते हैं मनी लेंडर्स, राइट, जो काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके इन गरीब लोगों को पैसा देते हैं यूज करने के लिए. मिडल मैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, जो सिर्फ इनकी सिचुएशन को सुधारने की बात करते हैं, लेकिन असल में ग्राउंड लेवल पर आके इनके लिए कुछ नहीं करते और इवन इनको और एक्सप्लॉइट करते हैं. ओके, क्लियर. अगर ये आ गया तो आपको ये इन दो वर्ड्स के बारे में लिखना होगा. क्लियर. लेकिन आगे क्या होता है, अ स्मॉल होप. लेकिन फिर भी एनी जंग के माइंड में एक छोटी सी आशा है. क्या है, इवन दो द सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन उसको लग रही है, लेकिन मुकेश की ड्रीम गिव्स होप कि चेंज इज पॉसिबल. ठीक है, कि कभी ना कभी तो चेंज पॉसिबल होगा, कभी ना कभी चेंज आएगा. ओके, तो बढ़ते हैं मेन थीम्स. मेन थीम्स क्या है इस चैप्टर की, क्या मैसेज दिया जा रहा है हमें, वो हम जानते हैं. सबसे पहले है लॉस्ट चाइल्डहुड.
The title shows how children working as a laborers lose their childhood happiness and chance to study. ओके, ऑब्वियसली जो ये बच्चे हैं जो लेबरर्स की तरह काम करते हैं, क्या क्या खो देते हैं? अपना बचपन खो देते हैं, अपनी हैप्पीनेस खो देते हैं, अपना चांस टू स्टडी खो देते हैं. Poverty and social problems. The story explains how poverty and social system keeps family trapped in the same difficult life for generations, right? सोशल प्रॉब्लम्स क्या है? ये जो स्टिग्मा है ऑफ कास्ट, राइट, कि हमारे पूर्वज ये काम करते आ रहे तो हम भी यही काम करेंगे. तो कैसे पॉवर्टी और ये जो सोशल सिस्टम है इन फैमिलीज को ट्रैप ही रखता है. ठीक है, इनको उससे बाहर उभरने का मौका नहीं देता, क्योंकि ये अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना नहीं चाहते, अपनी सोच को बदलना नहीं चाहते, राइट. चलिए आगे देखते हैं. नीड फॉर चेंज. नीड फॉर चेंज मतलब द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट द गवर्नमेंट हैव फेल टू प्रोटेक्ट दीज चिल्ड्रन. ठीक है, गवर्नमेंट फेल हो गई इस सिस्टम बच्चों को प्रोटेक्ट करने में एंड गिव देम अ बेटर फ्यूचर. ओके, क्लियर. विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन. आई होप सो आपको दोनों ही पार्ट में जो क्या स्टोरी हमें बताई गई है, ठीक है, वो आपको समझ आ गई है. वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.